तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। तो बालक फैक्टराइजेशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन का भी एक अलग हम प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा था। और इस बार तुम्हारे टर्म 2 एग्जाम में फैक्टराइजेशन चैप्टर भी आ रहा है, क्लास 8 में भी आ रहा है और क्लास 9 में भी आ रहा है। ये जो हम प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं बालक, ये क्लास 8 के लिए भी ज़रूरी होगा और क्लास 9 के लिए भी ज़रूरी होगा। जितने भी क्वेश्चंस में तुम फंसते हो आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के फैक्टराइजेशन चैप्टर से रिलेटेड, वो सारा क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि कैसे करना है ना। हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं बालक, ये जो तुम फॉर्मूला भी देख रहे हो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है इस पर बेस्ड कैसा फैक्टराइजेशन आ सकता है, टफेस्ट क्या आ सकता है, वो सारा बालक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगले वीडियो पार्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना सीखेंगे बालक। तो चलो देखते हैं बालक, हमारे पास जो भी फॉर्मूला तुम देखे थे वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका प्रूफ भी बालक, सारे अलजेब्रिक फार्मूला का जो प्रूफ है वो हम इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जाकर के उसे तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये फिलहाल फार्मूला तुम्हें ध्यान में होना चाहिए, ये क्लास 8 और 9 दोनों में तुम्हें पढ़ना है। तो बालक अगर ये तुम्हें फार्मूला मालूम है तो इसके बेस पर हम लोग कैसे फैक्टर्स निकालेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे किसी गिवन एक्सप्रेशंस को, और कैसे समझेंगे कि ये वाला फार्मूला यूज करना है वहाँ पे, ये भी इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बालक। पहला क्वेश्चन से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3a क्यूब बी माइनस 243 ए बी क्यूब, इसे फैक्टराइज करना है। यहाँ पर बालक दो टर्म है ना, एक टर्म और एक टर्म, इन दोनों को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग फैक्टराइजेशन निकाल लिए। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे बालक। देखो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पहले हम लोग बालक 3 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर बालक ए क्यूब है और यहाँ पर ए है, यानी कि दोनों में अपने पास जो कॉमन है वो ए होगा बालक। और यहाँ पर बी है और बी क्यूब है, तो दोनों में अपने पास कॉमन बालक बी होगा। जो दोनों में कॉमन होगा ना भाई, उसे अब पहले निकाल लेंगे। दोनों में कॉमन हम निकाल लिए तो यहाँ से बालक बचा अपने पास ए स्क्वायर, और यहाँ से बालक देखो 243 में से 3 कॉमन निकाल लिए हैं। देखो 243 81 इंटू 3 होता है, तो इस 3 को बालक जब तुम कॉमन निकाले हुए हो तो ये 81 तो बचेगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बालक 81। और ए बी क्यूब में से ए और बी ऑलरेडी कॉमन निकला हुआ है ए बी क्यूब में से, तो एक बी स्क्वायर बालक यहाँ पर बच जाएगा। कोई दिक्कत क्या है? यहाँ तक एकदम आराम से समझेंगे। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है बालक। अगले स्लाइड में जो क्वेश्चन आएगा उसका लेवल थोड़ा सा अप होगा और उसके बाद वाले स्लाइड में सबसे अप होगा। टफेस्ट क्वेश्चन है ना, मतलब कि जब स्कूल वाले टीचर पूरे गुस्से के साथ जब क्वेश्चन सेट करेंगे तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो आखिरी में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो भी तुम्हें क्वेश्चंस सारा स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद वो क्वेश्चन तुम्हें लल्लू लाल क्वेश्चन लगने लगेगा, जिसे हम टफेस्ट तुम समझते हो ना बालक, वो तुम्हें लल्लू लाल क्वेश्चन लगने लगेगा, है कि नहीं है। तो देखा जाए यहाँ तक तो बालक समझ ही गए हो। 81 बी स्क्वायर को बालक थोड़ा सा इसका शकल थोड़ा चेंज कर दें और इसे हम ऐसे लिख दें तो क्या तुम्हें कोई परेशानी होगा क्या? 9b स्क्वायर लिख दे क्या? 81b स्क्वायर अलग अलग था, हम क्या किए स्क्वायर बनाने के लिए 9b को ब्रैकेट में करके स्क्वायर बना लिए। अब ये स्क्वायर जब यहाँ आएगा तो ये 81 हो जाएगा और ये b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या? ऐसा तो लिख ही सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे लिखने से ये फ़ायदा हुआ बालक कि अब इसे हम लोग उस फॉर्मूला पर हम लोग सेट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ ए तो ठीक है, बी स्क्वायर में b के प्लेस पर हम लोग 9b को समझेंगे। 9b को हम लोग b की तरह कंसीडर करेंगे ताकि हम लोग फॉर्मूला में उसे अप्लाई कर पाए, है ना। तो बालक यहाँ से इसे तो रहने ही देंगे, यहाँ पर a प्लस 9b हो जाएगा और यहाँ पर a माइनस 9b हो जाएगा। कोई समस्या बालक तुमको? यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ तुम देखोगे, मतलब कैसे तुम समझोगे कि हम फैक्टराइज कर लिए, तो बालक तुम चेक कर लोगे कि क्या तुम्हारे पास अभी भी एक से ज़्यादा टर्म बचा हुआ है क्या। एक से अगर ज़्यादा टर्म बचा हुआ है यानी कि अभी फैक्टराइज करना बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।
अगर एक से ज़्यादा टर्म तुम्हें दिखे तब। अगर एक ही टर्म तुमको दिख रहा है ना, और तुम ब्रैकेट के अंदर भी कुछ अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, है ना, इसे तो अनलाइक टर्म से तो इसे तुम मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो तुम समझोगे कि ये फैक्टराइज्ड वैल्यू है। देखो यहाँ पर एक ही टर्म है क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। देखो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये पूरा एक ही टर्म है। यहाँ दो टर्म था, यहाँ पर एक ही टर्म है, तो हम लोग समझेंगे बालक कि ये फैक्टराइज्ड वैल्यू है, यानी कि ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन बालक तुम अच्छे से समझे होगे। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, सेम प्रोसेस को अप्लाई करके यहाँ भी करना है। यहाँ पर क्या करना है बालक कि हमें एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ पर बालक 64 एक्स स्क्वायर बचेगा। कोई समस्या क्या? 64 एक्स स्क्वायर। अब इस 64 एक्स स्क्वायर को बालक हम लोग 8 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? मतलब ब्रैकेट में लेकर के हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 8x, मतलब ब्रैकेट में x को भी ले लिए और 8 को भी ले लिए। ब्रैकेट को जब तुम ओपन करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ऐसा इसलिए किए ताकि हम लोग इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। अदरवाइज अगर इस फॉर्म में रहेगा ना तो तुम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस 1 को हम लोग 1 स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख लेंगे तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे क्या? नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरा मन 1 का पावर 1000 भी लिख सकते हैं, तुम्हारा भी मन भाई, तुम चाहो अगर ज़रूरत पड़े तो 1 का पावर तुम 1 लाख भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 1 का पावर कुछ भी, 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही होता है ना। फैक्टराइजेशन जो है ना, इसमें तुमको बालक थोड़ा चेंज करने आना चाहिए, शकल चेंज करने आना चाहिए। देखो इससे, इस स्टेप से इसको तुम कंपेयर करोगे तो बालक वैल्यू सेम है, बस शकल बदल गया है। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, वापस से वही आ जा रहा है, वैल्यू सेम है ना। यहाँ भी देखो, इससे और इसको कंपेयर करोगे तो जो ये बात लिखा है वही ये भी बात लिखा हुआ है, बस उसका शकल चेंज कर दिया गया है। तो तुम्हें बस शकल चेंज करने आ जाने बालक तो काम हो जाए। यहाँ पर अब इसको हम लोग कैसे करेंगे बालक? एक्स देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए हम लोग 1 को कंसीडर कर रहे हैं और बी हम लोग 8x को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो ये एक फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस 8x है ना, ए प्लस बी हो गया, और 1 माइनस 8x ए माइनस बी हो गया। कोई समस्या क्या बालक? ये अपने पास एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो ये पूरा का पूरा सिंगल टर्म है क्योंकि यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बीच में मल्टीप्लाई हो तो उसे हम लोग बालक सिंगल टर्म बोलेंगे। जैसे अगर हम लिखें 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इस तरीके से एकदम हम रसिया तक लिखते चले जाए, रसिया तक, यूक्रेन तक अगर हम लिखते चले जाए बालक इसको, है ना, और तुमसे पूछे बीच में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है या डिवीजन आ रहा है, तुमसे पूछे कितना टर्म्स है, तो तुम बोलोगे एक ही टर्म है, ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है। लेकिन मान लो रशियन बॉर्डर पर जाकर प्लस लगाकर और 2 लगा दे, रशियन बॉर्डर पर पहुँच गए, लिखते 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 रशियन बॉर्डर पर पहुँच गए और वहाँ प्लस लगा करके 2 लिख दिए। अब पूछा जाए कितना टर्म है, बोलोगे 2 टर्म है, या 3 लिख दिए, प्लस लगाकर माइनस लगाकर कुछ भी लिख दिए तो अब वो सिंगल टर्म ना रहा, अब वो 2 टर्म बन गया। फिर प्लस लगाकर लिखे तो वो 3 टर्म बन गया, 4 टर्म बन गया, इस तरीके से, है ना। तो सिंगल टर्म में जब तुम कन्वर्ट कर लेते हो तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा जो है वो फैक्टराइज हो गया। और साथ साथ ये भी थोड़ा देखना होता है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व तो नहीं ना हो रहा है, अगर सॉल्व हो रहा है तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब नहीं हो पाएगा यहाँ पर तो ये हमारा फैक्टराइज वैल्यू हो गया। आई होप बालक ये दोनों क्वेश्चन तुम अच्छे से समझे होगे। अब तुम अपने से इसको बना सकते हो बालक। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? सबसे पहले कॉमन निकाल लिया जाए। यहाँ से कॉमन अपने पास बालक 2 है, 3 है कॉमन बालक। अगर ध्यान से देखो ना तो यहाँ पर 3 है कॉमन, है ना, 3 कॉमन यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बालक 3 कॉमन निकाल ले, या तुम चाहो तो बालक 6 भी कॉमन निकाल सकते हो क्या? 6 से ये डिवाइड हो जाएगा क्या? थोड़ा सोचो। साथ साथ अब ये 2 क्वेश्चन सीखने के बाद बालक तुम भी ट्राई करो, तुम भी बालक यहाँ पर कोशिश करना भी स्टार्ट कर दो। वीडियो को रोक करके इसको तुम ट्राई कर सकते हो, तब मज़ा आएगा और फील आएगा और भी तुमको समझ में आएगा। हमको लगता है यहाँ से हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया जाए। अगर हम 6 कॉमन ले लेना, तुम चेक कर लेना कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। 6 2 जा 12 और यहाँ पर 3 बचेगा, 12 गया तो 3 बचा, 3 और 0 5 यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अपने पास बचा, क्योंकि 6 यहाँ भी हमको दिख गया इसीलिए हम 6 कॉमन ले लिया। पहले 2 दिखा फिर 3 दिखा, अब जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो भाई 6 से भी डिविजिबल है, इसीलिए हम यहाँ पर 6 कॉमन ले लिए। ठीक है, अब क्या किया जाए कि इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर सेट कर लिया जाए। तो ये अपने पास बालक 6 इंटू इसको 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो लिख सकते हैं। देखो ए की जगह पर 5 है और बी की जगह पर बालक x है, तो 6 a प्लस बी यानी कि 5 प्लस एक्स
और a माइनस बी यानी कि 5 माइनस एक्स। देखो फिर से अपना सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी बालक तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। सिंगल टर्म है ना, ये बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ओके है। यहाँ देखो बालक, इस क्वेश्चन को भी तुम ट्राई कर सकते हो। क्या कॉमन लिया जाए, पहले कॉमन बताओ। तुम बोलोगे भाई कि 2 कॉमन ले लिया जाए, साथ साथ ए भी कॉमन है दोनों में ए है बालक, है कि नहीं है। यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ए भी कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया बालक, यहाँ पर तो बचा अपने पास 4b स्क्वायर बचा, है ना। यहाँ से 4b स्क्वायर कैसे आइडिया लगाएंगे कि सही बचा या नहीं बचा, जो बच रहा था वो हम सही लिखे कि नहीं लिखे। तो तुम इसको ब्रैकेट को ओपन करके देख लो। देखो 2 × 4 8 हो जाएगा और a × b स्क्वायर ab स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम लोग सही लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ पर बचेगा बालक 9a स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या तुमको। देखो 2 9 जा 18, a × a स्क्वायर a क्यूब। ब्रैकेट ओपन करने के बाद पिछला वाला टर्म आ जाए तो तुम शकल जो है इसका ठीक चेंज किए हो, है ना। अब देखो इसको क्या किया जा सकता है, 2a, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक क्लियर है। ऐसा लिखने के बाद देखो यहाँ तुम नहीं सेट कर पाते, ध्यान से सुनना बालक। यहाँ पर तुम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये a किसको लेट करोगे, a तुम केवल यहाँ b को लेट कर सकते हो, क्योंकि इसी के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर थोड़ी स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग 2b का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखो ये कंप्लीट, इस पूरे को हम लोग a कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है और वैल्यू भी नहीं बदला, है ना, वैल्यू भी नहीं बदला। इसको ओपन करोगे तो यही आना है। यहाँ भी 9a स्क्वायर है, 9a स्क्वायर, तो यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर 9 पर नहीं है, केवल a पर है, तो ये फॉर्मूला पर सेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए दोनों पर कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 3a स्क्वायर लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, वैल्यू भी नहीं बदला और काम भी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको a कंसीडर कर सकते हैं और इसको b कंसीडर कर सकते हैं, या इसको x या इसको y। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसे हम लोग सेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं 2a × 2b + 3a, है ना, और 2b - 3a। मतलब क्या कि a + b a - b। आई होप बालक ये क्वेश्चन भी तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। ये 4 क्वेश्चन से तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो। कोशिश किए हैं हम कि तुमको बिल्कुल आसान करके समझाएं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में बालक अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा हल्का सा लेवल को अप करते हैं और फिर इसका और क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5 में बालक यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी। अब तुम वीडियो को पॉज कर अपने से भी ट्राई कर सकते हो और देन ही सॉल्यूशन देखो बालक हर एक क्वेश्चन का, है ना। ये क्वेश्चन में बालक हम लोग देखो, यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला इसे अप्लाई कर दे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा a + b a - b, है ना। और यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा a + b। कोई दिक्कत क्या, माइनस कॉमन ले लिए, भाई का मन ले सकता है ना। माइनस a + b, देखो इस ब्रैकेट को अगर ओपन किया जाएगा तो माइनस × a माइनस है और माइनस प्लस माइनस b, यानी कि कॉमन सही लिया गया है। जब भी तुमको लगे कुछ डाउट की गलती किए हैं क्या, अगर खुद से चेक करना है तो इस स्टेप को सॉल्व करके देखो। अगर सॉल्व करने के बाद पिछला टर्म आ जाता है ना तो तुम सही किए हो, है ना। यहाँ पर देखो अब तुम्हारे पास कितना टर्म है, सोचो तो कितना टर्म है तुम्हारे पास इस लाइन में। देखो यहाँ पर तो टोटल 4 टर्म था, देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म। अब पूछा जाए सेकेंड स्टेप में कि कितना टर्म है, तो क्या बोलोगे, ट्राई करो। देखो बालक यहाँ पर इस कंप्लीट को हम लोग एक ही टर्म बोलेंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस माइनस आए ना तो उसको हम लोग डिफरेंट टर्म्स नहीं काउंट करते, है ना। यहाँ भी माइनस है, उससे मतलब नहीं है, ये कंप्लीट एक टर्म है, ये कंप्लीट एक टर्म है। यहाँ माइनस आ गया और ये ब्रैकेट है तो ये दूसरा टर्म है, यानी टोटल पूछा जाए तो ये एक और ये एक, टोटल अपने पास यहाँ पर 2 टर्म है। इन दोनों टर्म में तुम्हारे पास क्या कॉमन है, दोनों टर्म में, तो तुम बोलोगे कि a + b यहाँ भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में और इस टर्म में भी a + b है, तो हम लोग a + b को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से a - b बचा और यहाँ से -1 बचा, है ना। -1 कहाँ से ला दिए भाई, यहाँ पर × 1 भी तो है बालक, × 1 तो हर जगह है, × 1 हर जगह है भगवान की तरह, है ना। तो ये हर जगह है, तो 1 कॉमन ले लिए और तुम थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लो क्या मतलब वैल्यू तो नहीं ना चेंज हुआ। देखो a + b को जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से ये आ जाएगा, और a + b जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से ये आ जाएगा, यानी कि सही लिखा गया है। तो ये अपने पास सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। देखो बीच में × है और ब्रैकेट है, ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये अपना फैक्टराइज वैल्यू हो गया। कोई समस्या क्या, तुमको समझ में आ रहा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को बालक तुम कैसे करोगे फैक्टराइज, दिमाग लगाओ। देखो
इसको तुम देखो, इसको ध्यान से, इसका थोड़ा सा शकल ठीक नहीं लग रहा है तो इसको चेंज कर लिया जाए, इसका भी शकल थोड़ा सा बालक चेंज कर लिया जाए। इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं ताकि फार्मूला पर सेट हो जाए। देखो यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर बना लोगे ना तो फार्मूला पर सेट हो जाएगा। केवल ए पर स्क्वायर है, 4 पर कहाँ है, तो हम लोग क्या किए, ब्रैकेट लगा करके 2a स्क्वायर लिख दिया। अब तो दोनों पर स्क्वायर आ गया, अब तो हम फार्मूला लगा ही सकते हैं, है ना। यहाँ पर -2 कुछ कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो क्या बचा, 2a + 3b बचा। क्या बालक समझ में आ रहा है ना। फिर से तुम ब्रैकेट को ओपन करके देखो, यही बात आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ देखो बालक, यहाँ पर a² - b² जब है तो यहाँ पर हम लोग a + b × a - b तो कर ही सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2a + 3b, है ना, 2a - 3b, और यहाँ पर -1 2a + 3b पहले से था। कोई दिक्कत क्या किसी को, है ना। a + b, देखो a² - b² a + b × a - b, और ये बात पहले से था। अब तुम्हारे पास कितना टर्म, बिल्कुल इस क्वेश्चन के जैसा है ये, इस क्वेश्चन के जैसा। अब तुम्हारे पास 2 टर्म, इस लाइन में तुम्हारे पास 2 टर्म और दोनों में कॉमन 2a + 3b है। देखो 2a + 3b कॉमन है तो इसे हम लोग लिख लेंगे। और क्या बच गया अपने पास, यहाँ से बच गया, इस टर्म से बच गया 2a - 3b, और यहाँ से बच गया -1। कोई दिक्कत। अब इसमें कितना टर्म है, बोलोगे 1 टर्म है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, और ब्रैकेट के अंदर +- रहे उसे हम लोग डिफरेंट टर्म्स में काउंट नहीं करते हैं। तो बालक आई होप इस क्वेश्चन को भी तुम समझ गए होगे। अब ये देखो, ये तो लल्लू लाल क्वेश्चन है, ये तो एक फार्मूला है बालक, ये तो सबको याद है ना, ये तो बालक सबको याद है। दूध मेरा जहाँ से आता है ना बालक, वहाँ पर एक दादाजी हैं, उनको भी ये याद है, मतलब वो लोग भी नहीं भूले हैं। ये तो मतलब गांव में जाओगे ना तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है ये सबको याद है वहाँ पर। यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है, 5 क्लास में ही हमसे पूछ लिया गया था कि a + b का होल स्क्वायर जानते हो क्या, हमको नहीं मालूम था, तो सब लोग बोला यही पढ़ाई करते हो। तो दादाजी लोग, मतलब गांव वाले लोग, गांव के जो अंकल लोग हैं, वो लोग इस बात से जज करते हैं कि तुमको a + b का अगर होल स्क्वायर आता है तो इसका मतलब तुम पढ़े लिखे आदमी हो, वरना तुम नहीं हो। तो ये फार्मूला भाई हम 5वीं क्लास में याद कर लिए थे, क्योंकि अगले बार जाते हॉलीडे में तो फिर से पूछा जाता, हम याद कर लिए, समझ में आया चाहे नहीं आया, कैसे आया फार्मूला हम इसको रट गए। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो ये a² + b² + 2ab ये एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर माइनस, देखो इसका शकल ठीक नहीं लग रहा है, चेंज कर दो, है ना, इसका शकल ठीक नहीं लग रहा है, चेंज कर दो। इसको हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, देखो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, फिर से फार्मूला पर बन गया, तो a + b + 3c। देखो अब की बार ये पूरा a की तरह है, ये पूरा a² और ये पूरा b², तो a + b हो गया अपने पास, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे a - b, यानी कि a + b - 3c। कोई दिक्कत बालक तुमको तो बोलो। इजी है, इजी है ना, ये भी इजी है बालक। इसको हम चाहेंगे, मेरी हार्दिक इच्छा है, हार्दिक इच्छा, हृदय से इच्छा है मेरा बालक कि इस क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करो और फिर सोल्यूशन देखो। वीडियो को रोको अभी और एक बार ट्राई करो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। चलो हम बताते हैं। यहाँ पर इन दोनों में अपने पास बालक 3 कॉमन है ना, तो 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन है। अब जब 3 कॉमन है तो भाई यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 36 बचा और a² बचा, है ना, समझे बच्चा, ओए बच्चा, यहाँ पर क्या क्या बच्चा तुम समझे क्या। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आ जाएगा और a² का a² रह जाएगा, और -b - c का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। ब्रैकेट को तुम बालक ओपन कर देख लो, यही बात आना है ना। अब इसका थोड़ा सा शकल चेंज कर लिया जाए, शकल चेंज करने में तो अब तुम धीरे धीरे माहिर होते जा रहे हो। ये बन जाएगा बालक 6a² -b - c का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या तुमको। अब क्या किया जाए, अब तो तुम जानते हो a² - b² क्या करोगे, a + b - b, है ना। देखो 6a + b - c हो गया। अब की बार a की तरह एक्ट कर रहा था 6a और b की तरह b - c, तो a + b और a - b। देखो 6a माइनस, अब देखो ब्रैकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा a की तरह ट्रीट कर रहा है, देखो इसको a² बोल रहे हैं और इसको हम b² बोल रहे हैं, है ना। तो a + b में तो कोई समस्या नहीं था, लेकिन a - b में माइनस जब आए ना बालक तो ब्रैकेट जरूर लगा लिया करो। माइनस आने के बाद अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को अगर तुम हटाओगे ना तो फिर गलत आंसर आ जाएगा, तो ब्रैकेट को रखेंगे। अभी ये बालक फर्दर सॉल्व होगा तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी अपने पास आ जाएगा 3 × 6a + b - c और 6a - b + c हो जाएगा बालक। कोई समस्या क्या तुमको,
इस तरीके से बालक हम लोग ईजिली इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये स्लाइड में भी जो 4 क्वेश्चन था बालक, आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। अगला स्लाइड में और 4 क्वेश्चन होगा और उस 4 क्वेश्चन के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिससे तुम फैक्टराइज ना कर पाओ, और किसी भी बुक से बनाओ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फार्मूला से रिलेटेड एक भी फैक्टराइजेशन तुमसे नहीं छूटेगा, ये भाई का गारंटी है। बस सीख लो अच्छे से। अगले स्लाइड वाला 4 क्वेश्चन चलो देखते हैं बालक। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 1 + 9 नंबर क्वेश्चन जो था 1 + 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमें बालक क्या करना था, फैक्टराइज करना था, है ना। तो क्या किया जाए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बालक, 1 + 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं ब्रैकेट को ओपन करके, है ना। हर एक क्वेश्चन को अब ट्राई करना स्टार्ट कर दो और तभी सॉल्यूशन देखो बालक। इससे तुम्हारा जो है ना माइंड जो है वो ज़्यादा डेवलप होगा, क्वेश्चन के प्रति ज़्यादा सोच पाएगा और ज़्यादा सीख पाएगा। इसलिए एक मतलब कॉन्सेप्ट समझने के बाद, क्वेश्चंस एक आध सीखने के बाद डायरेक्ट नहीं देखा जाता है बालक सॉल्यूशन। हर एक वीडियो में ये हम बताने का कोशिश करते हैं। मैथ्स बालक तुम्हारा तभी इम्प्रूव हो सकता है जब तुम खुद से ट्राई करोगे, है ना। और जहाँ दिक्कत लगे वहाँ टीचर का हेल्प लेना चाहिए। बात क्लियर है ना। यहाँ देखोगे, यहाँ तक तो तुम समझ गए। अब क्या किया जाए कि हम लोग ना यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं ना। कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं बोले तो मतलब कैसे कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझोगे। यहाँ पर बालक इसको अरेंज कर कर इधर लाया जाए, है ना। इन दोनों को इधर लाया जाए तो ये हो जाएगा, देखोगे बालक 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से लिख ले तो कोई समस्या है क्या? ऐसे तो लिख ही सकते हैं इसको, है ना। ऐसे लिखने के बाद देखोगे इसे तो हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए, देखो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2ab लिखना पड़ेगा बालक। सहमत हो तो बताओ। अगर इस बात से तुम एग्री करते हो कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो हमें बता दो, कमेंट करके बताओगे, है ना। और दिक्कत है तो बताओगे। इस ब्रैकेट को बालक ओपन करो, वापस से यही आ रहा है, यानी कि हम लोग सही कॉमनिंग किए हैं, सही कॉमन लिए हुए हैं, है ना। लेकिन ऐसा किए क्यों, ये तुमको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत बच्चे समझ भी गए होंगे कि ऐसा करने से ये एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया बालक, देखो 1 का स्क्वायर माइनस ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी इसे लिख पाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो देखो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम लोग ए माइनस बी को बी की तरह कंसीडर करें फॉर्मूला पर सेट करने के लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया, बना ना बालक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 + a माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी, और फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, और जैसे ही माइनस है ब्रैकेट एक लगा लोगे, है ना। तो यहाँ से 1 + a माइनस बी और यहाँ से 1 माइनस a प्लस बी। इस तरीके से तुम इसे फैक्टराइज कर लोगे, ये तुम्हारा फैक्टराइज वैल्यू आ गया। समझ में आया होगा बालक ये क्वेश्चन, बात क्लियर है। यहाँ देखा जाए, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम इरेज कर लेते हैं बालक। इसे अगर तुम समझ गए हो तो इरेज कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए अगले क्वेश्चंस के लिए, है ना। चलो यहाँ देखोगे, यहाँ अपने पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर। अब यहाँ क्या करें भाई, कैसे फॉर्मूला पर सेट करें, है ना। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, वीडियो को रोको, पूरा एफर्ट से इसको थोड़ा सा ट्राई करने का कोशिश करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। ध्यान से देखो कि बालक यहाँ पर ए सी है, ए इंटू सी, यहाँ पर कहीं 2 × a × b बनने वाला है, तो यहाँ पर ए और सी है बालक, यानी कि ये ए और सी यानी ए वाले टर्म और सी वाले टर्म के हेल्प से ये एक फॉर्मूला बन सकता है अगर हम चाहें तो। इसका थोड़ा शक्ल चेंज करें तो देखो ए और सी क्यों लिए, क्योंकि ए सी था यहाँ पर, तो यहाँ पर बालक ए स्क्वायर माइनस, देखो इसका हम शक्ल चेंज कर रहे हैं, 2 × a × c लिख रहे हैं बालक, या 2 × c × a भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो 2 × 2c × a भी लिख सकते हैं बालक। देखो तो 2 × 2 4 और a × c ac माइनस 4ac, इसी का शक्ल चेंज करके हम लोग यहाँ से यहाँ लिख लिए। क्यों लिखे अभी देख लो। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 4c स्क्वायर को लिख सकते हो बालक 2c स्क्वायर। तो तुम देखो a का स्क्वायर माइनस 2ba यानी ab, और यहाँ पर b का स्क्वायर, क्या जी बात तो वही है।
इसी बात को इन तीनों का शकल चेंज करके हम लोग ऐसे अरेंज कर लिए ताकि ये एक फार्मूला बन जाए, और तुम जान ही रहे हो कौन सा फार्मूला बनेगा। इसे हम लोग जो बच गया है इसे हम लोग साइड में लिख लेते हैं। तो ये बालक एक फार्मूला कौन सा बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस 2c का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर a तो a है और b के प्लेस पर अपने पास 2c आ रहा है, b के प्लेस पर बालक 2c आ रहा है, तो a माइनस बी यानी a माइनस 2c का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो अब बालक देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a माइनस 2c प्लस बी, है ना, a माइनस 2c माइनस बी। यहाँ ब्रैकेट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल टर्म है माइनस के बाद। देखो a प्लस बी, यहाँ से यहाँ a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहोगे याद हो जाएगा, है ना। याद क्या करना है भाई, क्वेश्चन करते रहो, सारा अपने आप याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बालक फिर से मेरी हार्दिक इच्छा है कि बालक इस क्वेश्चन को भी तुम ट्राई करो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, मज़ा आ जाएगा। इसको सीख लोगे ना तो तुम्हें शकल चेंज करना आ जाएगा, तुरंत तुरंत तुम अपना भी शकल चेंज कर लोगे। अगर इस क्वेश्चन का शकल चेंज करना तुम खुद से सीख गए ना बालक, मज़ा आ जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा बालक, है ना। देखो बालक इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर -3 है। अगर बालक इसे हम -2 -1 लिख लें, इसका शकल इसका थोबड़ा हमें ठीक नहीं लग रहा बालक, ऑड नंबर है, इसको -2 -1 लिख ले तो क्या कोई समस्या है क्या, लिख सकते हैं भाई तुम्हारा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और इसके बाद क्या करें, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1/x लिख ले तो क्या कोई समस्या तुमको, शकल बदल गया क्या। यहाँ पर -1 स्क्वायर लिख ले, बताओ शकल बदला क्या, क्या ये बात सेम नहीं है क्या। देखो तो वापस से x और x कैंसिल हो जाएगा, तो -2 इंटू 1 तो -2 ही रहेगा। बस शकल चेंज किया गया है ताकि ये एक फॉर्मूला पर सेट हो जाए, बाकी बातें तो बालक वही है, बिल्कुल शकल वही है। इसके जैसा ये है और इसके जैसा ये है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक्सप्रेशन का कोई भी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, नको बिल्कुल नहीं, है ना। लेकिन ऐसा करने से बालक ये एक फार्मूला बन गया, देखो ना ये एक फार्मूला बन गया। अगर इस स्क्वायर को हम यहाँ से हटा करके ऐसे लिख लें तो 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक फार्मूला बन गया, यानी कि x माइनस 1/x का ये होल स्क्वायर है बालक और -1 का स्क्वायर। अब इसे तुम एक फार्मूला की तरह बालक देख सकते हो, अगर घूर घूर कर देखो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी, है ना। a यहाँ पर x माइनस 1/x है और b यहाँ पर 1 है बालक। आई होप बालक ये क्वेश्चन भी तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बालक जब हम पढ़ाई कर रहे थे ना तो बड़ा परेशान कर रहा था ये क्वेश्चन हमको, बहुत परेशान। इसको कैसे डील करें, यहाँ पर देखो बालक, यहाँ पर इसे हम लोग लिख सकते हैं 4x टू द पावर, देखो बालक ध्यान से, 4x स्क्वायर टू द पावर, बालक इसको स्क्वायर लिख सकते हैं क्या जी। देखो 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर का स्क्वायर x टू दी पावर 4, और ये तो अपना 1 है, इसे तो हम जिसका मन उसका पावर लिख सकते हैं, मेरा मन, है ना। तो 1 का स्क्वायर लिख लिए क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। देखो अब की बार a की जगह पर आ गया बालक 4x स्क्वायर और b के प्लेस पर 1 आ गया, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गुनगुनाते रहो। तो बालक तुमको लगेगा कि ये जो है ना ये फार्मूला कंप्लीट हो गया और तुम क्वेश्चंस को बना लिए, है ना। लेकिन हम क्या बोले थे कि जब सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए तो समझो कि फैक्टराइज हो गया। लेकिन साथ साथ एक और बात बोले थे कि अगर ब्रैकेट फर्दर सॉल्व हो पाए तो उसको भाई कर देना। इसे भी अगर बोला जाए ऐसा भी छोड़ करके आओ, और अगर कोई टीचर बोले कि गलत किए हो, गलत नहीं किए हो लेकिन तुम कंप्लीट नहीं किए हो, अभी भी फैक्टराइज ये हो सकता था, है ना, ये सही है, इसका फैक्टर्स ये दोनों है, बट तुम कंप्लीट फैक्टराइज नहीं किए हो तो कर दो यार। जब आता ही है तुमको, जब भाई सिखा दिया तो इसे तुम कर दो। क्या करो, देखो इसका शकल चेंज करो, 2x स्क्वायर लिख लो, लिख सकते हो ना 2x स्क्वायर, और भाई 1 तो अलबेला है, 1 का स्क्वायर, है ना। देखो 4x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर 2x प्लस 1 2x माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो समझ गए ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। अब इसे तुम फर्दर नहीं सॉल्व कर पाओगे ब्रैकेट को, तो छोड़ दिया जाए, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अब ज़्यादा इमोशनल होने का ज़रूरत नहीं है, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अब अगर कोई काट ले तो नंबर, अगर अब कोई नंबर काट ले तो
तो यार अब हम क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। यहाँ से अगर कोई नंबर तुम्हारा काट लेता है तो बोलोगे सर अब आप ही बताइए कि इसका मतलब इससे भी बेहतर आंसर कौन होगा। हमारे सवाल को भी बता देंगे, आर.डी. शर्मा सर को भी बता देंगे, है ना। अब कोई तुम्हारा नंबर नहीं काट सकता है, काटना तो यहाँ से भी नहीं चाहिए नंबर, है ना, क्योंकि ये भी फैक्टर्स है। बट तुम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसीलिए इसको कंप्लीट करके ही छोड़ना, नहीं तो मैडम गुस्सा जाएंगे, स्कूल वाली बड़ा गुस्साती हैं। तो बालक समझ में आया कि नहीं आया? ये 12 का 12 क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, जरूर कमेंट करके बताओगे बालक, है ना। और फैक्टराइजेशन का ये पहला वीडियो था। वीडियो तो और भी हम अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो छोटा छोटा वीडियो है, पार्टिकुलर क्वेश्चंस को टारगेट कर कर अपलोड किया जा रहा था। लेकिन बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था, ऑफलाइन क्लासेस में भी बोल रहे थे बच्चे हमारे कि रिवीजन के लिए सर थोड़ा सा अगर यूट्यूब पर फैक्टराइजेशन भी डाल दे तो बेहतर होगा। हम बोले कि ठीक है, बहुत बच्चों को हेल्प होगा, हम इसको अपलोड कर देते हैं एक नया प्लेलिस्ट बनाकर। अगले वीडियो में बालक हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज किया जाए वो सीखेंगे। और हम जानते हैं तुमको रूट वाले क्वेश्चंस में भी दिक्कत होता है, बिल्कुल नहीं होगा। रूट वाले क्वेश्चंस को तो सॉल्व करने पर वीडियो भी बनाया गया है, लेकिन एक और वीडियो आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक वाला कंप्लीट एक ही मिलाएंगे। एक क्वेश्चन में भी तुमको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा कमिटमेंट है। बस तुम बढ़िया से देखते जाओ और जो बोल रहे हो उसे बस फॉलो करते जाओ। जो बोल रहे हैं मतलब क्वेश्चंस को बालक ट्राई जरूर करो, कॉन्सेप्ट को सीखो, खुद से ट्राई करो। और फिर मोबाइल तो अपना मोबाइल है, अपना हाथ है, जब नहीं लगा कि नहीं बन पाएगा तो क्लिक करो और देख लो। लेकिन एक बार बालक ट्राई करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।